नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से दस्त बस्ता हाथ जोड़कर सलाम। मैं आपकी सलामती चाहता हूँ, मैं आपकी खुशहाली चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं आपके लिए ऐसा चाहूँ और वो आप पर अपनी कृपा को करे। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो एक सवालिया निशान के साथ है, क्वेरी लगी हुई है, सवालिया निशान के साथ है। और वो सवाल यहाँ बाइबल में जो दर्ज है, परमेश्वर के भक्त हैं और हम सब भी प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं। तो आप अपने आप को, मैं अपने आप को वहाँ फिट करके रख करके आज के जो सवाल का विषय है उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। और सवाल ये है कि पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मैं शायर हूँ, कवि हूँ, मुझे शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शब्द बहुत शक्ति रखते, बाइबल कहती है शब्द ही तो धारी हुआ। शब्द में बड़ी एक जिसे कहते हैं कि गहराई होती है। और ये जो शब्द है करना, ये करना कुछ पल के लिए है ना? कोई भी करना यानी कि प्यार करना, ये पल के लिए है। उसमें समय के मुताबिक बदलाव आ जाता है, दौर बदलता है, हालात बदल जाते हैं और जो प्यार करने वाला है उसमें भी जो है बदलाव आ जाता है। यकीनन आप मेरे इस जो बात से आप सहमत हैं। मगर यहाँ जो सवाल किया गया है यहाँ ये है कि पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार रखता है? जो रखता है वो हमेशा के लिए होता है, पकड़ के रखना होता है। और करना में और रखना में बहुत जिसे कहते हैं कि अंतर है। और जो बाइबल पवित्र ग्रंथ है, ये इसकी सारी बातें जो है हमारे लिए हमेशा ही सबक लेके आती हैं, क्योंकि ये लिखा ही इसीलिए है खुदा की रूह की रोशनी में कि हम इससे सबक लें, लाभ उठाएं और अपनी जिंदगियों को एक सही दिशा देके अपनी दशा को कभी भी बिगड़ने ना दें। अगर बिगड़ गई है तो ऐसी मतलब भी दिशा पकड़ें कि दशा संवर जाए। ये इसीलिए ये जो वचन है ये लिखा है। और ये जो सवाल हो रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो परमेश्वर का वो समय जो क्रूसिफिकेशन का है और उसके बाद जो 40 दिन उन्होंने अपनी पवित्र देह में इस पृथ्वी के ऊपर गुजारे, अपने शिष्यों के साथ बैठे उठे और बहुत सी ऐसी बातें जिनको उन्होंने दुरुस्त किया और सिखाया और समझाया। हम उसी में जो है रहने का जो है प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा ही बताती है कि जब ये सारा हो गया तो ये सारी बातें जो हैं चलती गई पृथ्वी पर। पिछली बार हमने देखा था कि अमाउस की राह पर दो जो राही आ रहे हैं वो चर्चा कर रहे थे और वहां हमने उन दोनों राहियों को देखा और उनकी सारी बातचीत पर
हमने जो है मन लगाया और हमने उसकी रूह की रोशनी में जो है बरकत पाई। और ये जो अभी यहाँ से ये हमें सवाल मिला है, ये सिस्टर शरीन ने आपके सामने पढ़ा है और आज के मजमून की ये खास जो है रीडिंग है, उसी में से ये सवाल है। और ये सवाल तब का है जब यीशु मसीह आत्मिक देह में है और चेले इसको जान गए हैं, पहचान गए हैं, कोई दुविधा नहीं है और अच्छी फेलोशिप हो रही है, बकायदा खाना खाया जा रहा है। और उसी दौरान जो है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, ये जो आपके सामने पड़ा है यूहन्ना, जो भी हम पढ़ते होते हैं वहां ना आप टैग लगा लिया करें। टैग एक यहाँ पड़े होते हैं, बाइबल में बहुत छपवाए हुए हैं, आप ले सकते हैं जिनके पास बाइबल है। वो टैग लगा के आपको ये आसान हो जाएगा कि जो यूहन्ना की इंजील 21 बाब और उसकी 15 से 17 का ये सबक है। और ये उस समय का है जब यीशु मसीह मर के जीवित हो गए हैं, शैतान के सर को कुचल दिया गया है, फतह का नारा जो है वो लगा दिया गया है। और यीशु मसीह जो है पूरी दुनिया को ये जो प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे मैं मर के जीवित हुआ हूं, जो मेरी तरह परमेश्वर के वफादार रहेंगे वो भी ऐसे ही जीवित होंगे और पृथ्वी पर ऐसी उनमें शक्ति आ जाएगी, ऐसा बल आ जाएगा और उनकी जो रहने का, जो बातचीत का, वो सब कुछ अलग हो जाएगा। अब ये जो पतरस है, इससे वो सवाल कर रहे हैं आज, क्योंकि पतरस के साथ कुछ ऐसा किया गया है। खुदावंद कभी भी ऐसा कुछ नहीं किसी से पूछता जो कि उसने सिखाया ना हो या समझाया ना हो, है ना। परमेश्वर हमेशा वही इंसान के साथ मतलब सवाल करता जो उसने पहले उसको सिखाए हैं, समझाए हैं। मैं अभी हाल ही में एक चर्चा कर रहा था सिस्टर कंचन के साथ, हमारी एक और बहन है टीना, उसका नाम है। हम बात कर रहे थे कि उसने बहुत कष्ट वाला जीवन जो है वो बसर किया, लेकिन अब परमेश्वर ने उसके दिन फेरे हैं, अब सब कुछ आगे बढ़ा और बड़ा ही मुबारक होगा। तो जब मैं बात कर रहा था कि मेरे मन में आया कि परमेश्वर को पता है कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो इस जो है सख्त समय में भी प्रभु की महिमा ही करेगी। और ऐसे ही होता है कि खुदावंद जिनको मतलब भी कुछ ज्यादा देता है, उनसे ज्यादा पूछता भी है। अगर किसी का जिसे कहते हैं कि मान लीजिए संकट में से गुजर है, तो वो भी परमेश्वर उसे सामर्थ्य भी देता है। बोलो हालेलुया। अब ये जो पतरस है, यीशु मसीह का चेला है, मैं अभी जब मन लगाता यहाँ आप लोग गीत गाते हैं तो मुझे स्मरण आया कि केवल ये पतरस है जिसके घर में यीशु मसीह चेलों में से गया, उसके ससुराल में विजिट किया और वहां जाके उसके जो सासू माँ थे अस्वस्थ थे, और फिर क्या हुआ कि जैसे वो सेवा टहल करने लगे और वो अच्छा स्वास्थ्य ले लिया। मेरा पूरा विश्वास है कि सिस्टर कंचन भी अस्वस्थ थे और आज यहाँ से अच्छे स्वास्थ्य के साथ जो है यहाँ से जाएंगे। बोलो हालेलुया। और दूसरा ये है कि जो पतरस का नाम जो है, ये उन्होंने, पतरस का मतलब होता है चट्टान, चट्टान। ये इनका एक टाइटल है, तखल्लुस है, जिसे कहते हैं कि समझ लीजिए कि मान है, मान दिया है परमेश्वर ने। और यहाँ तक की नहीं है कि जब एक जगह बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ना, उनको डांटता भी है। एक जगह कुछ पतरस साहब ने मोहब्बत अपनी तरफ से दिखाई कि जी रब ना करे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ कहता चुप कर,
मैं जिस कार्य के लिए आया हूं तो उसमें बाधा डालना करना, दूर हो जाए शैतान मुझसे, है ना। जब डांटना भी पड़ता है प्यार में, अगर कोई डांटेगा नहीं इसका मतलब प्यार नहीं करता है। और बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि अगर कोई पिता अपने पुत्र को डांटता नहीं है, इसका मतलब तो वो उसका बेटा ही नहीं है, वो उसका पिता ही नहीं है। अगर डांटता है तो इसका मतलब रिलेशन है ना। तो वहां डांटा नहीं, और दूसरी जगह बड़ा उसने जोश दिखाया कि जब पूछा गया तो वो पहले बोला, फिर बाद में चेले सब कहने लगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कह रहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब वो बड़ा मतलब खुश हुआ, और बड़ा उसे एक पृथ्वी पर बड़ी बरकत दी गई। और वो बरकत ठीक है, तू जो कुछ पृथ्वी में बांधेगा बंध जाएगा, माना कि जिसको तू ब्लेस करेगा वो आशीष हो जाएगा, और जो कोई तू खोलेगा यानी कि किसी को आजाद कर देगा यीशु के नाम में शैतान के बंधनों से, तो वो आजाद हो जाएगा। और यही चेला आगे चल के जब इसकी परछाई भी किसी पे पड़ जाती थी लोग अच्छे हो जाते थे। लोग बड़े बड़े बिस्तरों पे डाल के लोगों को लेके आते थे कि पतरस का गुजर हो और वहां उसकी परछाई भी उस पर पड़ जाए। और ऐसा बड़ा जो है परमेश्वर ने उसे मान दिया। लेकिन अब एक सवालात हो रहे हैं, एक पूछा जा रहा है ना। और मैंने और आपने उसमें अपने आप को फिट करके वो सब देखना है कि हमें परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, और हमें हमसे भी वो जवाब की तलब करता है। और पतरस साहब को वहां मतलब बहुत मान सम्मान दिया गया है। लेकिन आज हमने दो हिस्से पढ़े हैं बाइबल में, दो हिस्से। एक जगह क्या करते हैं कि एक जगह 3 बार इनकार करता है, 3 बार, और दूसरी जगह 3 बार इकरार करता है। अब ये जो इनकार इकरार में बदला, कैसे बदला, क्या बदलाव है, और उससे क्या लाभ होते हैं, कितनी आशीष मिलती है, जिनका कुछ जैसे कहते थोड़ा सा मैंने आपसे बता दिया है कि इकरार करने के बाद कैसे उसकी छाया भी किसी पर पड़ जाती थी तो क्या है वो आशीष पाते थे। यहाँ तक कि जब वो एक मंदिर में गए तो अब जो परमेश्वर के बंदे होते हैं उनके चेहरे पे नूर ही ऐसा होता है। उन्होंने देखा होगा भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, भिखारी ने, है ना, वो पैसे की इच्छा से देखने लगा, वो आज तो भाई खूब पैसा मिलेगा। कह रहा पैसा दिला हमारे पास नहीं है, पैसा दिला तो नाशवान चीज है, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, और उसके नाम में क्या जा तो खड़ा हो जा। और खड़ा हो गया, वो उसके टखने में बाल आ गया, और वो क्या करने लग गया, परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गया। और जो यीशु नाम में जो हम आपको आशीष देते हैं ना, वो हमेशा रहने वाली है, कार्य करने वाली है। बस आपको पकड़ के रखना है। कैसे रखना है, वो पैसे बताता है कि जब वो अच्छा हो गया, आशीष हो गया, चंगा हो गया, तो आनंद किया। आनंद ऐसे नहीं किया ठेके चला गया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं आनंद किया। वो डीजे लगा के आनंद नहीं किया है, ऐसे नहीं है। बाइबल ऐसा आनंद रिकमेंड नहीं करती है। वो आनंद किया, प्रभु के भवन में गया। कैसे गया, नाचता गया, जैसे दाऊद साहब जाते थे, जीत हासिल करके आए तो क्या किया, आनंद कर रहे हैं। अब लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो अच्छा बोलते हैं उन्हें आशीष मिलती है, और जो कमजोर बोलते हैं फिर उनको डांट भी मिलती है। और यहाँ ये 2 हिस्से पढ़े गए हैं। इसमें आपने देखा कि एक हिस्से में क्या है कि लूका में जो इनकार कर रहा है, इनकार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो बाइबल है ये उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि यहाँ खत्म नहीं होती,
ये आज तक हमारे पास है, जो यीशु मसीह ने जो यूहन्ना पर रिवील किया कि आगे हमने सावधान रहना। अब सावधान होकर आगे काम भी तो करने हैं ना, वो भी तो दर्ज होंगे आने वाली नई सृष्टि के लिए, नए लोगों के लिए, है ना। तो अब ये जो एक छोटा सा पैसेज है जिसमें इनकार करता है, लेकिन वहाँ बड़ी खूबसूरत बातें हैं जिस पर हमने देखना है कि अगर कहीं ऐसे मतलब हालात आ जाते हैं तो ऐसा माहौल आ जाता है। अब वहाँ खूबियाँ आपको बताई गई हैं। अब वहाँ ये है कि एक सख्त समय आ गया कि यीशु मसीह को बदकिस्मती से ले जाया गया है, और बाइबल ये बताती है कि सब चेले दौड़ गए। बाइबल ऐसा बताती है क्योंकि ऐसा लिखा था कि ऐसे होगा तो सब जो है दौड़ जाएंगे, वो दौड़ गए थे। और आगे चल के बाइबल इसी पैसेज में ये दर्ज है कि ये पतरस जिसे आज सवाल कर रहा है, वो जहां यीशु मसीह को लेके जा रहे थे वो उनके संग संग गया, केवल वही शिष्य पतरस ही गया। और वहां वो गया और सब कुछ देखता रहा। और फिर आगे चल के बाइबल हमें बताती है कि उसने इनकार किया, फिर इनकार किया। जब तीसरी बार उसने इनकार किया तो वहां दर्ज है कि मुर्ग ने क्या किया, बांग दी। मुर्ग ने यानी कि क्या हुआ, बांग दी। और हम भारतीय इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि मुर्ग जब बांग देता है तो एक साइन होता है, क्या होता है कि सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। जब तीसरी बार उसने किया तो वचन पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ खुदा की रूह ने मुझे बताया कि उसके जीवन का सवेरा भी हो गया था, क्योंकि उसी दौरान जब उसने इनकार किया तो बाइबल हमें बताती है कि बाहर वो जाके बिलख बिलख कर रोया, बहुत बच्चों की तरह रोया। अपनी गलती पर उसने तौबा की, पछताया कि मैंने अपने परमेश्वर का जो मुझसे इतना प्रेम करता है, जिसने इतनी लंबी यात्रा मेरे लिए सही, जिसने मुझसे ऐसा प्रेम किया, मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों के घर में भी जाता था, और आज मैंने सब कुछ जानते हुए मानते हुए जब मैं बहुत दावा करता था, मैं कहता हूं ये दावा नहीं करना चाहिए, किसी को भी दावा नहीं करना चाहिए। बस ये है कहना चाहिए कि प्रभु की सामर्थ्य से मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि ये जो दावे होते हैं ना, कहते हैं ना जो मोहब्बत का दावा करते हैं वो झूठे होते हैं, है ना। मोहब्बत तो वो होती है जो निभाई जाती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, करना और रखना, ये फर्क होता है, ये दावा नहीं। पहले वो बड़े दावे करता था, उनको ये है कि मैं तो बड़े दावे करता था, मैं ऐसा कहता था, लेकिन आज मैंने इनकार किया। यहाँ बाइबल बताती है कि उसको अपने गुरु की बात नहीं आ रहा है ना, कि गुरु ने कहा था कि तू इनकार करेगा, है ना, फिर मुर्गो भाग देगा। तो लेकिन बाइबल साथ साथ हमें इस बात का भी प्रकाश देती है कि उसके बाद उसके जीवन में क्या हो गया, सवेरा हो गया, क्योंकि मुर्ग ने बांग देके उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला दिया। और वही पतरस से ऐसा हो गया कि जैसा यीशु मसीह ने उसे बताया, यहाँ दर्ज है, जो बाकी की जो आयतें आपके सामने पढ़ी गई हैं, उसके नीचे वाली जो आयतें हैं वहाँ परमेश्वर ने उसे आदेश दिया है। सिस्टर जी को जितना कहा गया उन्होंने पढ़ा, और आगे का भी जो हिस्सा है उसमें दर्ज है कि उसे आदेश दिया और उसने वैसा ही किया। तब ना तो वो जज्बाती हुआ, ना ही उसने किसी बात को लेके अपने आप को मतलब ये ऊंचा करने की कोशिश की कि जैसे वो चेले कहते थे कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। अब वो उम्र में बड़ा था, वो यही सोचता हो कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है उम्र कुछ नहीं होती है, काम होते हैं, मान होता है ना। ना कोई मतलब कोई भी और चीज नहीं होती है, सिर्फ आपका ईमान, आपके साथ परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है वो होते हैं। और ये जो पतरस साहब हैं, इनके जीवन में वहां क्या हो गया, सवेरा हो गया।
और ऐसा सवेरा के अंत में बाइबल में ये दर्ज नहीं है, साइड बुक में है कि जब एक समा आया, जो यहाँ ऐसी असाइनमेंट दी गई है, जा जाके तू मेरे काम कर। फिर ये भी है कि एक वक्त आएगा कि जहाँ तू नहीं भी जाएगा तुझे बांध कर ले जाके, बाइबल कहती है कि उसकी मौत का बताया गया कि तू ऐसी मौत मरेगा। और फिर जब वक्त आया तो वो पतरस जो है जिसको ऐसा आशीर्वाद मिला, उसको भी वही सजा दी जो यीशु मसीह को दी, लेकिन उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने गुरु की बराबरी करूँ। साइड बुक बताती है, कह रहे मेरे को ऐसे नहीं लटकाना, मेरे को उल्टा लटकाओ। और ऐसा एक जो है इनकार से इकरार आया, लेकिन उस इनकार के पीरियड में भी उसके अंदर जो प्यार है। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेम रखना जो होता है ना, ये एक जड़ होती है इसमें। इस प्रेम को बाइबल जो कहती है कि ये प्रेम क्या है, अफजल है, अव्वल है, उत्तम है। और इसकी जो जड़ होती है वो बहुत गहरी होती है, क्योंकि ये उत्तम, अफजल, अव्वल, ये जो प्रेम होता है इसकी जड़ें इतनी गहरी होती है, और जिसमें हम सिर्फ मतलब करना नहीं है, रखना है, हमेशा रखना है। उस प्रेम को ये बाइबल कहती है कि ये अफजल है, अव्वल है। और यहाँ तक कि इस प्रेम को कहते हैं कि मोहब्बत खुदावंद का नाम है दूजा, जिसकी सभी हम करते हैं पूजा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो मोहब्बत है यीशु मसीह की और पतरस की, दोनों की थी। वक्त के मुताबिक हमें ऐसी पिक्चर नजर आ रही है कि उसने इनकार कर दिया, बहुत बुरा काम कर दिया, लेकिन वो तौबा नजर भी आनी चाहिए, है ना। फिर जो सुबह हो गई जब उसके जीवन में, उसके बाद जो है कार्य जो है वो भी नजर आने चाहिए। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक पाठ आपके सामने पढ़ा है लूका 5:27 से 30 तक का। वहाँ बताया गया है कि एक बंदा है जो कि लेवी, जिसे मती कहते हैं, इसको उसका नाम लेवी भी है। और वो जो शख्स है वो टैक्स कलेक्टर है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि अच्छे औहदे पर है। पर लोग जैसे आज तक भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको लोग अच्छे से नहीं देखते हैं, वो भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल था, लेकिन वो परमेश्वर का नजरिया अपना है। वो जैसे इंसान देखता है, वो जब सैमुअल साहब गए दाऊद साहब को जब बादशाह बनाना था, तो वो उनके भाइयों को देखने लगा, बड़े कद काट है जी, ऐसा है, अंदर से सिग्नल नहीं हुआ। फिर जब दाऊद साहब आए तो एकदम पता लग गया भी हाँ जी। तो वहाँ एक बात दर्ज है कि जो परमेश्वर है वो बाहरी मनुष्य तक नहीं देखता, है ना। अब बाहरी मनुष्य तो बहुत बातें हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि अच्छी नहीं होती है ना। मैं तो कहता हूँ बाहरी मनुष्य तक को प्रकट करने वाली किसी पे बातें ही ना हो, भीतर से कह रहा वो ऐसा नहीं संवारना कि बस वो जूना भी कब्रों की तरह, बल्कि अंदर से आप जो है दुरुस्ती है, क्योंकि जब अंदर संवर जाएगा तो फिर इंसान ऊपर जाएगा, है ना। क्योंकि मेन चीज होती है जो परमेश्वर की वाणी हमें कहती है कि जो अंदर के है ना वो सारी उसकी दुरुस्ती करो, बुराइयों को निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। और ये जो मोहब्बत होती है ये ऐसी होती है जैसे पतरस से खुदा बाप से करते थे, और फिर क्या है खुदा बाप पतरस से करते थे। अब देखें, कोई भी किसी को असाइनमेंट देते हैं, मैं अब कोई नापतोल नहीं कर रहा है, आगे चल के बड़े अच्छे परमेश्वर के
बेटे बेटियां यहाँ होंगे। अब कुछ ना कुछ तो मुझे नजर आया कि मैंने संजना का ऑर्डिनेशन करवा दिया, है ना। इससे पहले पास्टर लाजरस का ऑर्डिनेशन कर, बहुत एवन बंदा है, उसको मतलब दुनिया का पैसा देना कोई ऐसे वो नहीं है, सिर्फ प्रभु का काम करना है। यहाँ तक कि वो पहले मतलब उन्होंने से मसीह में आया, वो कह रहा कोई नाम पूछे कुछ नहीं बताता अपनी बैकग्राउंड, कह रहा यार मैं लाजरस हूँ, बस लाजरस हूँ, है ना। अब ऐसे ही होता है कि जब कुछ नजर आता है तो ही उसको असाइनमेंट दी जाती है। और आपने देखा है इसने एक मुझे और आपको ये करके भी दिखा दिया, 40 दिन इसने बाकायदा जो है इस भवन में अपनी खिदमत दी है। और आगे 2 दिन आप करें ना, हमने कौन से 1 दिन बुधवार, अब बुधवार फिक्स है। देखिए ये छोटे छोटे ये जो प्रयास हैं ये आप लोगों के लिए किए जाते हैं, ताकि मान लीजिए कोई संडे की किसी की ड्यूटी है ना, तो आपको पता होना चाहिए बुधवार चर्च लग रहा है, ताकि आप बुधवार यहाँ आ जाएं। फिर चर्च का तो ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत समय होगा हमारा, तो पहले ही हम टाइम भी देखते रहते साथ, है ना। पास्टर जी देख लेते हैं, फिर वो वर्शिप का टाइम भी अपने आप कंट्रोल भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उसके बाद भी बहुत कुछ होना है। और तो आप ये जो संजना को परमेश्वर ने एक सेवा दी है, तो उसमें आप लाभ उठाइए। जैसे लोगों ने यहाँ जब पतरस को ये सब दिया है तो लोगों ने लाभ उठाया। यहाँ जो पतरस ने जब सारी बातचीत हुई तो बातचीत में देखिए कितनी मधुर बात है। और ये मैं जब मनन चिंतन कर रहा था तो मुझे बहुत अर्सा पहले ऐसे मिला कि ये पास्टर के लिए ये सारी बातें हैं मुझे पहले, लेकिन अब जब दोबारा मैं इस पे मनन चिंतन कर रहा था, मैं अंदर नहीं अंदर से आवाज आई कि ये माता पिता से शुरू हो जाती है बात। जैसे ये पतरस को पूछा गया, पतरस ने जवाब दिए हैं और फिर एक असाइनमेंट दी है, ये माता पिता की ओर से भी ऐसी असाइनमेंट दी जाती है। और यहाँ एक शिष्य और गुरु का है, और शिष्य गुरु का रिलेशन जो होता है, जैसे आप सब हैं, आप मेरे बेटे बेटियां हैं, तो ऐसे पतरस भी चाहे उम्र में बड़ा था, लेकिन या जब गुरु था तो गुरु जो कह रहा था, तो यहाँ उसने जो बताई है असाइनमेंट, जैसे आपने देखा है कि तब लाभ लिया, अब संजना कर रही है तो आप लाभ लीजिए। अब उसमें देखें जब 3 बार इनकार किया वो आपने देखा, उसके पीछे रहस्यमय बात थी जिससे वो कटा गया, और जैसे पत्थर था चट्टान थी, वो चट्टान बन के आगे आया। और यहाँ एक असाइनमेंट दी जा रही है। अब उसमें देखिए बदलाव क्या आ गया है, बदलाव कैसा है। पहले जब पूछा, आपने निकाल लिया है ये यूहन्ना 21 वाला जो 15 से आगे पढ़ा गया है, और वहां ये असाइनमेंट दी गई है कि पतरस क्या इनसे जो दूसरे शिष्य थे इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। अब देखिए ना, उसने बोया है, कल संजना से हम भी तलब रखेंगे कि ये ज्यादा परमेश्वर का काम करे, जिसके जीवन से बड़े बड़े काम हो, फलवंत हो, है ना। तो ऐसे वो भी प्रभु भी जब उसने उसको मतलब भी रखा, सिखाया, समझाया, पत्र से बनाया, इख्तियार दे दिया, चाबियां दे दी है, तो वो पूछता है कि इनसे बढ़कर करता है, तो वो जवाब देता है, लेकिन बड़ी नम्रता सहित जवाब देता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से परमेश्वर का आशीर्वाद पाता है ना, सबसे पहले पछतावे के बाद जो इंसान के अंदर आती है नम्रता आती है। और प्रभु को जब हम पूर्ण तौर से ग्रहण करते हैं तो नम्रता आती है। फिर वो ऐसे जज्बाती नहीं रहता है, जैसे पहले वो कान उड़ा लिया था एक बंदे का, उसने ऐसा नहीं रहता। फिर वो इंसान बदल जाता है ना। उसको पता है कि हमारे पास ये वचन की तलवार है, इससे एक कान क्या, मैंने कान उड़ाने नहीं है, कान खोलने हैं, है ना, जो सुनते नहीं है।
तो वो आगे चल के एक सवाल, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है कि सवाल किया कि मेरे मेमनों को चरा। ये जो मेमने होते हैं माँ बाप के लिए नन्हे बच्चे और पास्टर के लिए नई कलीसिया, ये मेमने होते हैं। मेमने प्यार भी बड़ा इनसे आता है, और जो गोदी उठा देते हैं ना, हमें भी बड़ा प्यार आता है हमारी बेटियों से, हमारे बेटों से, जो खूब गीत गाते, जबरदस्त गीत गाते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरे मेमनों को क्या है, उन्हें चरा, यानी कि उनको समय पे पानी पिला, है ना, समय पे क्या कर खाना खिला, जैसे आपके लिए सब इंतजाम किया जाता है कि आप है ना। तो वहाँ जो है ऐसे ही माता पिता भी ऐसे ही जो अपने बच्चों को कहते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन जो पतरस की तरह हाँ जी कहते हैं, तो जैसे पतरस को मान मिला, सम्मान मिला, तो उन बच्चों को भी मिलेगा जो माँ बाप की बात पर ऐसे ही अमल करेंगे। बोलो हालेलुया। अब बच्चे पढ़ गए हैं, आगे फिर सवाल किया, तब ये नहीं लगाया नापतोल, पढ़ के नहीं है, तब सीधा ही है कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है कि मेरी भेड़ों की क्या करे, रखवाली कर। क्योंकि जब आप छोटे नए नए कलीसिया होती है ना, तब इतनी मुश्किल नहीं होती है। जब उनको ये होता है हमें बहुत कुछ आ गया है, अब वो मतलब इधर उधर भी थोड़ा सोचती है कि जब वो किसी की हरियाली देखती है ना, वहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो फटाफट स्कूटर लेती है, उधर भी चले जाती है ना। ऐसे भी होता है, तो अच्छी बात नहीं है ना। अब जिन्होंने आपको मेमने से मतलब भी भेड़े बनाया है, अच्छा होता है कि आप वहाँ रहो, क्योंकि अब कोई देखे ना बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो गुआंढियों के घर थोड़ा चला जाएगा, है ना। आएगा तो माँ बाप के ना, अब गुआंढियों की ज़्यादा सुनेगा कि अपने माँ बाप की सुनेगा। ऐसे करके मतलब क्या है कि तू क्या करे, भेड़ों की रखवाली कर, है ना। भेड़ें जो होती हैं कुछ समझती है, रिस्पॉन्स देती है। ये सारी बातें जैसे मैंने आपको बताया है कि जो उसके इनकार है वो भी मेरे और आपके लिए बरकत की बात है, जो इकरार है वो भी। अब दूसरी बात सवाल करके बड़ी नम्रता से तो कहते हैं कि मेरी क्या करे, भेड़ों की रखवाली कर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए यहाँ ये सब जो हो चुका है, लेकिन मेरी दुआ है कि आगे ना, है ना। क्योंकि ये जो डड्डू टप्पे होते हैं ना, कोने गाँव के तरह कह करके बनने, ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि जो माँ बाप कहते हैं शुरू से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक कलीसिया है तो उनको वहीं रहना चाहिए। बाकी हम तो आपसे पैसे की तो तलब ही नहीं करते। आपको ये है कि आप भवन है, इसको आपने साफ रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए तो पैसा देने पड़ेगा आपको, है ना, चंदा देना पड़ेगा। अब बिजली आ रही है, बिल देना है ना, ऐसे करके। लेकिन अब मेरे तो मतलब बच्चे बड़े हैं, वो तो मुझे खुद देते हैं, मैंने उनको कह देना है ना। हम सब खुदा के वजह से वेल टू डू है। तो ये सारी बातें हैं, बेटों को ये सारी बातें याद रखनी है। एक तो एक ही जगह टिके, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि अच्छी बेटों की क्या बातें होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे चल के है कि कह रहा मेरी भेड़ों को क्या कर, पहले मेमनों को था, अब भेड़ों को बड़ी होगी खुराक दे, इनको चरा। इनको कह कि डेली बाइबल पढ़नी जरूरी है। इनको कह कि माँ बाप की जो चैरिटी बिगिन दैट होम होती है, घर से आप हुक्म मानना शुरू कर दोगे, समझ लो खुदा का हुक्म मानना शुरू कर दिया। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो माँ बाप की मानता है उनको आशीष मिलेगी, बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने खुली आंखों से खुदा को देखना है, अपने माँ बाप को देखो, अपने माँ बाप को देखो, आपको नजर आएगा। अब मैं
65 साल में जा रहा हूँ। मेरा ये अपना अनुभव है कि जो माँ बाप से बढ़कर कोई इस दुनिया में बड़ी चीज़ नहीं है, और वही इस पृथ्वी पर खुदा की ओर से हमारे लिए बरकत है, और वही खुदा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और यहाँ भेड़ों से जो कि अब समझ गई हैं, और कह रहा है कि उन्हें क्या करा, उन्हें चरा। अब भेड़ों को जो चराया जाता है ना, ये डंगरों की तरह नहीं चराया जाता है। मैं आपको याद करा देता हूँ, ये जो दूसरे होते हैं ना, इनके डंडा मारना पड़ता है पीछे से। भेड़ें ऐसी नहीं होती हैं, भेड़ें ऐसी होती हैं। भेड़ें तो चरवाहा आगे चलता है, उसके पीछे पीछे चलती है। आप यीशु मसीह की फोटो देखना, वो पीछे डंडा लेके नहीं आपके पीछे जा रहा है, वो डंडा लेके आगे जा रहा है कि ताकि आपके रास्ते सीधे कर दे, रास्ते में से सारे कांटे उठा दे और आपके सामने फूलों की सेज लगा दे। और वहाँ तो जो भेड़ों को चराना होता है, यानी कि उनको सही दिशा में लेता चला जा। और आगे चल के एक जगह बाइबल कहती है कि ये जो 3 क्वालिटीज है जिसके लिए परमेश्वर ने बताया कि मेमनों को क्या है, चरा जब छोटे हैं, फिर भेड़े हैं जब बड़ी हो गई है तो उनकी रखवाली कर, है ना, टाइम टू टाइम उनके साथ टच में रहना जरूरी है। कलीसिया के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है। अभी देखिए वो भाई आया नहीं था, है ना, वो अपनी वाइफ को छोड़ने गया, घर में चिंता होगी। तो मतलब कि अब इनके पास वो अप्रोच है बिल्कुल एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं। इसके बेटे ने मुझे फोन किया, मुझे अच्छा लगा कि जब ऐसा है कि ऐसे ऐसे करके। अब हमने जब दुआ कर रहे थे, हमने यही दुआ की थी कि दुआ करने से पहले हमें समाचार मिल जाए। कुछ समाचार तो क्या, वो साक्षात के बंदा ही आके बैठ गया है कि खैरियत से है, सब कुछ ठीक ठाक है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ भेड़ों को चराना है। कौन सी भेड़ें हैं, है ना? वो कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, बोली नहीं है। हमारी यहाँ एक कुत्ता है, कह रहे वो बूढ़ा है, ये इधर, है ना, मेरे को बताया गया। हमारी कह रहा भेड़ें जो है वो भेड़ों को चराना है जो सुनती हैं। कह रहा वो मेरे लिए अपना द्वार खोलती है। कौन सा? दिल का द्वार खोलती है ना, दिल का द्वार खोलती है। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ चाहता है ना। और फिर क्या है कि कह रहा वो दूसरे के लिए द्वार नहीं खोलती है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि जब हम बच्चे थे हमें दूध पिलाया गया, बड़े थे खुराक दी, अब हमें ये चला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये किसी दूसरे की नहीं सुनती है, उनको पता है कि पापा एक ही होता है ना। जैसे परमेश्वर एक होता है, ऐसे ही आपका उस्ताद भी एक ही होता है जो आपको शिक्षा देता है। जैसे घर में पिता एक होता है, चाचे ताया को छोटा बड़ा पापा ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन पापा तो पापा ही होता है ना। तो ऐसे करके या ये कह रहा है कि ऐसी भेड़ों को ये सारी शिक्षा दे। मेरे बेटे पतरस तो मुझसे प्रेम करता है ना, कि तो ये टास्क तुमने करना है जैसे मैंने तेरे साथ किया, है ना। तू था जहाज सुधारना था, मैं तेरे को ले आया, फिर तू आया, है ना, मैंने तेरे साथ रास्ता कायम रखा, तेरे साथ गया, तालमेल बना के रखा। फिर जब तू भेड़ बन गया तब भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं, संभाला है। तो ऐसे ही ये 3 बातें हैं कि अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो आज आपसे कह रहा है माता प्रसाद क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, तो यकीनन आपका जवाब वही होगा जो पतरस ने कहा। लेकिन बार बार पूछने से थोड़ा सा उसको परेशानी हो गई। फिर उसने कहा पर वो आपको पता होना चाहिए, सवाल कर दिया, हाँ भी कर दी है, लेकिन आप कितना रखते हैं कितना नहीं है वो पतरस ने वहां साफ कर दिया। वो कह रहा प्रभु जी आप तो सब जानते हैं, है ना, आप चर्च में हैं, अपने माता पिता के कितने कहने कार में है, वफादार है,
पास्टर की कितनी सुनते हैं, कितनी मानते हैं, वो सब जानता है ना। तो मेरी आपसे ये विनती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपका रिस्पॉन्स हाँ में हो, लेकिन ये जानते हुए कि अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी परमेश्वर के प्रेम करने में कोई कमी है, तो आप उसको ठीक कर लीजिए, ताकि आपको भी प्रभु का प्रेम वैसा ही प्रेम मिले जैसे पतरस को मिला। और वो मतलब एक बड़ा जिसे कहते हैं वो परमेश्वर का दास बना। और कहने वाले ये कहते हैं कि जो रोम में गद्दी है वो उसके उधर से चलती है, और वहाँ की कई बात पूरे वर्ल्ड में मतलब कही जाती हैं। तो मैं ये दिल से चाहता हूँ कि मेरे बेटे बेटियाँ, चाहे वो घर वाले बेटे बेटियाँ हैं या चर्च वाले बेटे बेटियाँ हैं, वो इसी तरह जैसे आज का वचन है। अब देखिए हमारा सामान निकल गया, हमने अपने माता पिता के साथ जो भी किया उसका न्याय वो परमेश्वर करेंगे यकीनन, है ना। लेकिन आगे चल के आप लोगों के पास समय है, आपके पास माँ बाप भी हैं, माँ बाप नहीं है तो मैं आपको एक और रास्ता देता हूँ। आपके पास ससुर ससुर है ना, सास ससुर है, ये भी माँ बाप होते हैं ना। खुदा का बहुत धन्यवाद है, ये भी माँ बाप होते हैं। तो ऐसे करके मेरी ये दिल से दुआ है कि जब परमेश्वर आपसे पूछे तो आप ये जानते हुए कि आप कितना प्यार करती हैं, वो आपसे पूछे और आपका जवाब अंदर से होना चाहिए कि जैसे आप कैसे उससे प्रेम करती हैं, क्योंकि प्रेम की जड़ होती है, प्रेम खुदा का दूसरा नाम है। और जो प्रेम करते हैं उनको प्रेम मिलता है, और जो प्रेम करते हैं वो दुनिया में राज्य करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वो मंगा वर पाते हैं, जो प्रेम करते हैं शांति पाते हैं, जो प्रेम करते हैं वो आनंद पाते हैं। यीशु के नाम में आमीन।